नमस्कार। एक समय की बात है, महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों को लेकर दुर्योधन के राजभवन में आए। दुर्योधन ने उनका बहुत अच्छे से मान सम्मान किया, आदर सत्कार किया। तो दुर्वासा ऋषि ने दुर्योधन से कहा, पुत्र, मैं तुम्हारे आदर सत्कार से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए कोई वर जो तुम चाहो वो मांग लो। दुर्योधन ने कहा, मुनिवर, मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है कि जैसे आपने अपने शिष्यों सहित अतिथि बनकर मुझे जो है सौभाग्य दिया है आने का, आपके सम्मान करने का, वैसे ही वन में मेरे भाई पांडव भी रहते हैं, तो आप कृपया करके उनका भी आदर सत्कार स्वीकार करिए, तो मेरे भाइयों का भी मान बढ़ जाएगा। और एक छोटी सी बात के करने की कृपा करेंगे कि आप युधिष्ठिर के आश्रम में अपने शिष्यों के सहित उस समय जाइएगा जब द्रौपदी पांडव एवं अपने परिवार को भोजन करवा चुकी हो और सभी लोग आराम से विश्राम कर रहे हों। अब दुर्योधन वही बात बताती हूँ मैं आपको कि हर वक्त कुमंत्रणा करता रहता था कि किस तरह से पांडवों को नीचा दिखाया जाए। अब दुर्वासा ऋषि क्योंकि कह चुके थे कुछ वरदान मांगने के लिए, तो वो मना नहीं कर सकते थे। तो महर्षि ने दुर्योधन की प्रार्थना को तुरंत स्वीकार कर लिया। अब जो दुर्वासा ऋषि है अपने गुस्से के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो भी ये दुर्योधन को पता था कि खाना खा चुके होंगे, और अगर युधिष्ठिर और बाकी के पांडव अगर महर्षि का सम्मान नहीं कर पाएंगे तो अवश्य ही उनको श्राप दे देंगे। ये सारी कुमंत्रणा दुर्योधन ने इसीलिए की थी। तो दुर्वासा ऋषि दुर्योधन को के वरदान को पूरा करने के लिए अपने शिष्यों के साथ युधिष्ठिर के आश्रम में जा पहुंचे। पांचों पांडवों ने महर्षि का बहुत सम्मान किया, आदर सत्कार किया। कुछ देर के बाद महर्षि ने कहा कि हम सब स्नान करके आते हैं, आप तब तक भोजन तैयार करवा के रखना। युधिष्ठिर ने बोला, जी महाराज, जैसी आज्ञा। और दुर्वासा ऋषि अपनी बात कहकर शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए चले गए। वनवास के प्रारंभ में ही युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उन्हें एक अक्षय पात्र दिया था और कहा था कि 12 वर्ष तक इसके द्वारा ही मैं तुम्हें भोजन दिया करूँगा। इस पात्र की यह विशेषता है कि द्रौपदी हर रोज़ चाहे कितने लोगों को इसमें भोजन करवा दे, लेकिन सबके भोजन कर लेने के बाद द्रौपदी समय भी भोजन कर लेगी, तब इस पात्र की यह शक्ति अगले दिन तक के लिए विलुप्त हो जाएगी। यानी उस दिन जो है, जब अंत में द्रौपदी भोजन करेगी ना, उसके बाद ये अक्षय पात्र भोजन अगली सुबह तक नहीं देगा। और यही बात दुर्योधन को कहीं से पता चल चुकी थी, इसलिए उसने दुर्वासा ऋषि को बोला था कि आप तभी जाइएगा जब पांचों पांडव और द्रौपदी खाना खा चुके हों। तो ये कुमंत्रणा सारी किस लिए की गई थी कि पांडवों का विनाश हो, उनको श्राप मिल जाए। जिस समय महर्षि दुर्वासा उनके आश्रम में आए थे, उस समय द्रौपदी सभी को खिला पिलाकर खुद भी भोजन कर चुकी थी, तो इसलिए सूर्यदेव का दिया हुआ अक्षय पात्र उस दिन के लिए खाली हो चुका था। द्रौपदी को बहुत चिंता हुई, उसने कान्हा को याद किया। इतने में श्री कृष्ण कहीं से आए और सीधे आश्रम के रसोई घर में जाकर द्रौपदी के सामने खड़े हो गए। वे बोले, बहन कृष्णा। श्री कृष्ण द्रौपदी को कृष्णा बुलाते थे कि बहन कृष्णा, कुछ खाने को दो, मुझे बड़ी भूख लगी है। अब तो द्रौपदी और दुविधा में पड़ गई कि उधर तो दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्यों के साथ भोजन के लिए कह रहे हैं, और अब श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे भूख लगी है, और अक्षय पात्र तो मैंने खाली कर दिया। उसको दुविधा में पड़ा देख श्री कृष्ण ने कहा, जरा अपना अक्षय पात्र तो लेकर आओ, देखें कि उसमें कुछ है भी या नहीं। तो द्रौपदी बोली कि हे कृष्ण, हम तो सब खाना खा चुके हैं। तो श्री कृष्ण बोले, कोई बात नहीं, तुम एक बार पात्र लेकर तो आओ। द्रौपदी घबराते हुए अक्षय पात्र लेकर श्री कृष्ण के पास आई और उन्हें दे दिया। उस पात्र के एक कोने पर चावल का एक कण लगा हुआ था, और श्री कृष्ण ने उस चावल के एक दाने को अपने मुंह में डाला
और मन में कहा कि यह भोजन से सभी जीवों की भूख मिट जाए, सभी को तृप्ति हो जाए। अब द्रौपदी ये सोचने लगी कि मैं कैसी हूँ कि मैं श्री कृष्ण को ढंग से खाना भी नहीं खिला पा रही हूँ और ना ही उन ऋषियों के लिए मान सम्मान कर पा रही हूँ। अब जो है श्री कृष्ण भीम से बोले, अरे तुम खड़े क्या कर रहे हो, तुम जल्दी जाकर दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों को यहाँ पर लेकर आओ। भीम उस स्थान पर गया जहाँ दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ स्नान कर रहे थे। वो स्नान करके निकले तो उन सब का पेट भरा हुआ था। दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य हैरान कि ऐसे कैसे हमारा पेट भर गया। अब दुर्वासा ऋषि, जैसे भीम ने बोला कि गुरुदेव युधिष्ठिर, हम आपके लिए खाना तैयार करने के लिए, आपको खाने के लिए तब बुलाने आए हैं, भोजन के लिए, तो आप आ जाइए। तो दुर्वासा ऋषि बोले कि नहीं नहीं, हम आज नहीं, हम फिर कभी आएंगे। अब वो कैसे बताते कि उनका पेट कैसे भर गया है। तो दुर्वासा ऋषि बोले कि हम फिर कभी आएंगे, आप जो है दुर्योधन युधिष्ठिर से कहिएगा कि हम उनके मान सम्मान से खुश हैं। और ऐसा कहकर वो सब चले गए। और जो है इससे क्या पता चलता है कि अगर मन में आपके अच्छी भावना है तो आप किसी का भी मान सम्मान कर सकते हैं। बस मन में अच्छी भावना बना के रखिए और भगवान पर विश्वास रखिए, तो देखिए आपको कभी भी किसी तरह का कष्ट या तकलीफ नहीं होगी। भगवान में ही वो शक्ति है जो हमें हर कष्ट से बचा कर रखती है। तो हमें सदा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम भी खुश रहें और बाकी संसार भी सुखी और खुश रहे।